देख सकते हैं बैनर में साफ साफ लिखा गया है कि अडानी को गिरफ्तार करो, युवाओं को बचाओ, अडानी को नहीं। लोग हमको यहाँ आवाज भी नहीं उठाने दिया जा रहा है, हमको मारा जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। ये तानाशाही नहीं है, ये लोकतंत्र में ऐसा कौन सा ये लोकतंत्र तानाशाही नहीं है, ये तानाशाही। राष्ट्र में मुद्दे मैंने आपको बताया ना कि चुनाव को इन लोगों ने मैनेज किया था, सिस्टम को मैनेज किया था। धनबल आपको पता है, तावड़े जी को 5 करोड़ के साथ नकद पकड़े गए, दिखाया कितना 9 लाख रुपए। तो ये तो इनका धनबल। महाराष्ट्र का चुनाव के लिए मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, ये चुनाव महाराष्ट्र में क्यों जीती, झारखंड में क्यों नहीं जीती? ये बीजेपी सरकार महाराष्ट्र में क्यों जीती, झारखंड में क्यों जीती, हरियाणा में क्यों जीती और जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं जीती? जहाँ पे इनकी सरकार पहले से स्टेट में सरकारें हैं, जहाँ पे इनके मजबूत आदमी है, जहाँ केंद्र में सरकार इनकी है, तो वहीं पे मैनेज करते हैं चुनाव। बचत कराने का काम किया है कि विदेशों में जाकर के हमारे उद्योगपतियों के ऊपर केस लग रहा है, कि कितनी शर्मिंदगी की बात है। लेकिन मोदी जी नहीं देखेंगे, मोदी जी नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये सरकार जनता के साथ साथ जनमत से चुनी हुई तो है, लेकिन चलाई किसकी जा रही है? पैसों वालों की। दो कहते हैं ना रंगा बिल्ला, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन अडानी जी का नाम लूंगा, क्यों अडानी जी ने इतना बड़ा देश के साथ घिनौनी हरकत की है। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं वतन 24 टीवी। इस समय हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। जंतर मंतर पर ये यूथ कांग्रेस के जो हैं वर्कर हैं, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, यहाँ बैरिकेडिंग पर ये चढ़ गए हैं, जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि अडानी को गिरफ्तार किया जाए और जो देश में बेरोजगारी बढ़ रही है उस पर काबू पाया जाए और युवाओं को रोजगार दिया जाए। और खासकर जो इनके आप देख सकते हैं अरेस्ट अडानी और अडानी को गिरफ्तार किया जाए, स्कैम 2024, तमाम तरह की ये पोस्टर ये लोग हाथों में लेकर आज जंतर मंतर पहुंचे हैं। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। और दूसरी तरफ तस्वीर दिखा दे आपको, पुलिस भारी तादाद में जो है पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और ये लोग जो है इस बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? ये प्रदर्शन जैसा कि आपको पता है, अडानी जी के ऊपर जो देश के बाहर न्यूयॉर्क की कोर्ट ने जो साबित किया है कि 22,000 करोड़ की इन्होंने रिश्वत दी है, वो पैसा कहाँ से था? हमारे जैसे आम जनता का, हमारे जैसे टैक्स पेयर पैसों का, जिन्होंने शेयर बाजार में अडानी शेयरों में लगाया था, उनका पैसा था। वो वहां जाकर के 22,000 करोड़ की रिश्वत देते हैं, तो ये पैसा हमारा था, उसको लूटने का काम किया है और ये रिश्वत देने का काम किया है। हमारे देश की फजत कराने का काम किया है कि विदेशों में जाकर के हमारे उद्योगपतियों के ऊपर केस लग रहा है, कि कितनी शर्मिंदगी की बात है। लेकिन मोदी जी नहीं देखेंगे, मोदी जी नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये सरकार जनता के साथ साथ जनमत से चुनी हुई तो है, लेकिन चलाई किसकी जा रही है? पैसों वालों की। दो कहते हैं ना रंगा बिल्ला, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन अडानी जी का नाम लूंगा, क्यों अडानी जी ने इतना बड़ा देश के साथ घिनौनी हरकत की है कि हमारे देश को शर्मिंदगी कराने का काम किया है। मोदी जी तो कहते हैं, भाजपा वाले कहते हैं कि विदेशों में जाकर के मोदी जी ने हमारे देश का नाम बहुत ऊंचा कर दिया। चलो अच्छी बात है साहब, मान लेते हैं, लेकिन अब क्या हुआ? देश के बड़े उद्योगपतियों में गिने जाते हैं। देश के नहीं, हम तो कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में अच्छे उद्योगपति होने चाहिए, हमारा देश का नाम होगा, लेकिन इस तरीके से गलत तरीके से नहीं चाहिए हमको। ऐसे उद्योगपति से बढ़िया है कि हम छोटे उद्योगपतियों में रह लेंगे, आम उद्योगपतियों में रह लेंगे, लेकिन ऐसा बिलियन ट्रिलियन हमको नहीं चाहिए। अगर इतने ही गाँव के गाँव की रोजगार की मांग करते हैं, क्योंकि आज आप देखते हो कि आज पूरा देश के युवा नशे की गिरफ्त में है। आज अडानी के पोर्ट के ऊपर सैकड़ों टन कोकीन, व्हाइट पाउडर, पता नहीं कैसे कैसे नशे पाए जाते हैं, मिले जाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, नाम मात्र में थोड़ा दिखाया जाता है। युवा तो बीजेपी के साथ है, महाराष्ट्र चुनाव ने बता दिया। देखो, महाराष्ट्र का चुनाव के लिए मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, ये चुनाव महाराष्ट्र में क्यों जीती, झारखंड में क्यों नहीं जीती? ये बीजेपी सरकार महाराष्ट्र में क्यों जीती, झारखंड में क्यों जीती, हरियाणा में क्यों जीती और जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं जीती? जहाँ पे इनकी सरकार पहले से स्टेट में सरकारें हैं, जहाँ पे इनके मजबूत आदमी है, जहाँ केंद्र में सरकार इनकी है, तो वहीं पे मैनेज करते हैं चुनाव को पूरा मैनेज किया जाता है इनके द्वारा। हर तरीके से जहाँ विपक्षी सरकारें हैं वहाँ इनकी दाल नहीं गलती, वहाँ के अधिकारी इनके प्रेशर में नहीं आते, इसलिए वहाँ पे कुछ गलत नहीं कर पाती है, इसलिए सरकार जीत रही है। मुझे ये बताइए, हरियाणा के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में जनता तो विरोध में थी, जनता कहती रोजगार नहीं है। मोदी मैजिक काम कर गया, तो फिर लोकसभा में क्यों नहीं किया साहब? लोकसभा में तो मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा था, वो मैजिक कहाँ चला गया था? यूपी के लिए कहते थे कि हम राम मंदिर बना दिए तो हमको राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं, तो हमको सीटें मिलेगी, क्यों नहीं मिली? कि जनता सब जानती है राम मंदिर बनाने वाली है कौन? ये राम तो हमको सबको बनाया है, तो राम मंदिर के नाम वोट मांगने गए थे, जनता ने वोट तो दिया लेकिन विपक्ष में बिठा दिया कोई यूपी के अंदर, ये आपको पता है। दो नारे चले, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, क्या लगता है? ये नारों का न्यू इंडिया जो बोलते हैं ना, वैसे ही न्यू आइडिया लेके आते हैं एक ही धर्म पे। ये धर्म के नाम पे नए नए आइडियाज लेके आते हैं, नए नए स्लोगन्स लेके आते हैं और उन्हीं के नाम पे वोट मांगते हैं। हमारी जनता, हमारे देश की जनता सीधे मन की है, इनके नारों में आ जाती है। हिंदुत्व की बात करेंगे, समाज की बात करेंगे,
हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे उसमें बढ़ जाती है। ये हमारे देश की बोली जनता है, इसलिए इनको और कुछ नहीं चाहिए। देश को बांटने का काम करते हैं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। बिल्कुल आपने सही तो कह रहे हैं, एक साथ लेकर चल रहे हैं ना, तो कह रहे हैं बटेंगे तो बटेंगे। बटेंगे कटेंगे इसका मतलब क्या? कौन कटेगा कौन बटेगा? कौन बटेगा? जनता आज से लोकतंत्र के अंदर बटने का ही काम करती है। जिसका जहां मन होता है वहां वोट देती है। तुम कौन होते हो बांटने वाले, काटने वाले? जहां हमारी इच्छा होगी वहां वोट देंगे। आजादी हो गई, अब तक क्यों नहीं आप बटे? बांटोगे हमको? अब आप कौन हो? बटेंगे। इस देश के लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ कोई हतो जनता है जो वोट के द्वारा सरकार चुनती है, लेकिन उस वोटों को भी आप दरकिनार करते हो, अपने तरीके से मैनेज करते हो। लेकिन आपके मुद्दे महाराष्ट्र में काम नहीं है। देखो महाराष्ट्र में मुद्दे मैंने आपको बताया ना कि चुनाव को इन लोगों ने मैनेज किया था, सिस्टम को मैनेज किया था। धनबल आपको पता है, तावड़े जी को 5 करोड़ के साथ नकद पकड़े गए, दिखाया कितना 9 लाख रुपए। तो ये तो इनका धनबल है। जब पैसा इनके पास अता हो गया, देश को लूटने का काम ये लोग कर रहे हैं। अतः पैसा है तो ये कुछ भी कर सकते हैं। जनता को ये देखो, ये तानाशाही सरकार आप देखो, मेरे पीछे जंतर मंतर पे आप देख सकते हो। हम यहाँ आवाज उठाने देश के कोने कोने से युवा कांग्रेस का साथी, युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता यहाँ पहुंचा है, लेकिन ये लोग हमको यहाँ आवाज भी नहीं उठाने दिया जा रहा। हमको मारा जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। ये तानाशाही नहीं है? ये लोकतंत्र में ऐसा कौन सा? ये लोकतंत्र तानाशाही नहीं है, ये तानाशाही है। ये लाठियां बरसाई जा रही है। ये थोड़ी देर वाटर कैनन भी चलाएंगे, लेकिन हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि जब मोदी डरता है, नहीं आप तो बैरिकेड पे चढ़ जा रहे हैं। बैरिकेड को तोड़ने की बात तो ये है कि हमको आगे नहीं जाने दिया तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे जब हमारे रास्ते बेल्डिंग करके ऐसे रोक दिए जाएंगे तो हम क्या करेंगे? तो इसलिए हम कहना चाहते हैं मोदी जी, आप थोड़ा जनता की सुनिए। कार्यकर्ताओं की किसी पार्टी के उनका सम्मान होना चाहिए, उनको सुना जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में शांति से सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। मीडिया के माध्यम से जंतर मंत्र हमारी सबकी है, लोकतंत्र हमारी संसद सबकी है, वहाँ जाने का भी अधिकार। विपक्षी पार्टियों की कहाँ चूक रह गई? जहाँ चूक रही होगी तो वहाँ पार्टियों हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा, प्रदेश नेतृत्व के द्वारा उसकी जांच की जाएगी, उसके बारे में रिपोर्ट ली जाएगी, कहाँ कमी रह गई उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। पुलिस बल जो है अब उन्हें हटा रही है, क्योंकि ये लोग बैरिकेड पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे थे। बताइए क्यों आए थे? आज हमारा यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट था, क्योंकि लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अडानी और अंबानी को व्यापार के अंदर संरक्षण दे रही है, और इनका व्यापार लगातार इनकी सरकार आने के बाद फली फूलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और इतनी तेज देश के बड़े उद्योगपति बन रहे हैं तो खुशी नहीं है? बिल्कुल घोटाले कर रहे हैं, लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो ये हम यहाँ पर मौजूद थे। आप देख सकते हैं ये जो है जंतर मंतर की तस्वीर है। यहाँ पर महिलाएं जो है, यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन है। आप देख सकते हैं उन बसों में जो है प्रदर्शनकारियों को भर कर ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं उन बसों में जो है कई बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को डिटेन भी किया गया है। तो जंतर मंतर की तस्वीर आप देख रहे हैं, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बेरोजगारी की बढ़ती बेरोजगारी और अडानी का मुद्दा लेकर यहाँ पर प्रदर्शन करने आए थे।